हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मैं हूं आपका रमनदीप सिंह और मैं लेके आया हूं आज एक आपके साथ लिसनिंग का वीडियो जो आपको हेल्प करने वाला है मैप्स को हैंडल करने में। एब्सोल्युटली आपकी काफ़ी टाइम से ये एक पेंडिंग रिक्वेस्ट चल रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं हाउ टू हैंडल मैप्स इन द लिसनिंग आइल्स एग्ज़ाम। तो ये वीडियो आपको एब्सोल्यूट हेल्प करने वाला है कि आप कितनी कंफर्टेबली थोड़े से मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए आप हर बार एक्यूरेट आंसर ढूंढ पाओगे और ऑलवेज़ 100% स्कोर अचीव कर पाओगे अपने मैप्स में। इससे पहले कि आई मूव हेड, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इसके लिए कौन सा मैप चूज़ किया है। एक तो बात यह है कि जैसे ही मैं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, लिसनिंग या रीडिंग की करता हूं तो नीचे पहले ये कमेंट आ जाना शुरू हो जाता है कि ये तो सर मैंने पहले किया हुआ है। भाई मुझे कहां से पता चलेगा? या तो प्लीज़ जब आप कर लेते तो एक आज तक पर न्यूज़ चलवा दिया करो, क्योंकि मैं वहाँ पर न्यूज़ सुन लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा लिसनिंग और रीडिंग टेस्ट कर लिया है, ताकि उसको मैं कंसिडर ना करूँ। लेकिन अपनी तरफ से मैं कुछ ऐसे टेस्ट को चूज़ करता हूं जो ना बहुत ज़्यादा इजी हो और ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ताकि एक मैं एवरेज स्टूडेंट जिनकी यहां पर हेल्प कर रहा हूं जो फंसे हुए हैं बेचारे 5.5 और 6 के आसपास, तो उनको 100% मैं वो आइडियाज़ दे पाऊँ जिनसे वो 6+ या डेफिनेट 6 अचीव कर पाएँ। तो आइए देखते हैं आज का मैप क्या है। और इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैप्स में हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है और वो है आपको करना है अपना लेफ़्ट एंड राइट हैंड बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर। आपके माइंड में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। जिस हैंड में आपने पेंसिल या पेन पकड़ा होगा तो गाइस ऑब्वियसली वही रहेगा आपका राइट हैंड। हाउएवर इट वुड बी एन एक्सेप्शन फॉर दोज जो लेफ़्ट हैंडेड हैं। जब भी आपको टाइम मिले टू रीड अहेड मैप्स में, तो पहले जिन जिन चीज़ों को वहाँ पर मेंशन किया गया है और जो बहुत हाईलाइटेड हैं उनको एक बार अपने माइंड में पिक्चराइज़ कर लो। जैसे यहाँ पर हमारे पास कार पार्क है, हमारे पास यहाँ पे एक आइलैंड है, हमारे पास बाइसिकल ट्रैक है, उसके पीछे सी नज़र आ रहा है, फ्रूट के बुशेस नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर, और ये कुछ ट्रैक्स हमें नज़र आ रहे हैं। जो एक सेंटर में है वो एक छोटा सा एक सर्कल नज़र आ रहा है, उसके साथ पता नहीं क्या ये पत्थर वगैरह पड़ रखे हैं। अभी सुनेंगे उसको, देखेंगे क्या क्या कह रहा है। अपार्ट फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट आपके डायरेक्शंस भी क्लियर होने चाहिए। ये बताओ कौन सी डायरेक्शन है? वेरी गुड, ईस्ट है। और ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट हमेशा क्या रहता है? वेस्ट रहता है। अब ये ऊपर वाली कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ है। और ये बॉटम वाली ऑब्वियसली साउथ है। तो अब इन्हीं 4 मेन डायरेक्शंस में से निकलेंगी 4 और डायरेक्शंस, वो आपको सबको पता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड ऑल दैट। अभी उसको हम एक एक करके फॉलो करेंगे। तो एक और बढ़िया बात होती है इन मैप्स की, वो मैं आपको शो करता हूँ। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15 to 20। हमने ये इन 6 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि ये मैप में कहाँ पर हैं। अगर शुरुआत होगी बात की तो डेफिनेटली वो शुरू होगी वेजिटेबल बेड्स से शुरू होगी। अगर आपका मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वेजिटेबल बेड्स के बाद वो डेफिनेटली बी हाइव्स की बात करेगा। डोंट गेट कंफ्यूज के वो कहीं से भी किसी चीज़ की भी बात स्टार्ट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली फॉलो करेंगे क्वेश्चन के ऑर्डर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं साथ में इसके लिसनिंग और देखते हैं कि सबसे पहले हमें आंसर कौन सा मिला, और एक एक करके हम चलते जाएंगे और बाकी आंसर्स को ढूंढते जाएंगे। तो आइडिया अपना ये हमेशा क्लियर रखो कि वो बात कहाँ से शुरू करेगा। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो ये एक हार्ले पार्क कम्युनिटी गार्डन प्रोजेक्ट एक घूमने वाली जगह है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात स्टार्ट होनी चाहिए कार पार्क से, कि जो भी आता है तो यहाँ पर कार पार्क में आएगा। उसके बाद वो इस पार्क की, इस गार्डन की डिफरेंट साइट्स पर वो कैसे जाएगा। आइए साथ में देखते हैं इसका ऑडियो। एक एक करके मैं आपके साथ क्वेश्चन करूंगा, आप साथ साथ अपना आंसर ढूंढते रहिए। मेरे बोलने से पहले अपना आंसर फाइनल कीजिए और बाद में मुझे बताइए इन 7 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर रहा कितना। आइए स्टार्ट करते हैं। Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, Group B, your turn. Does everyone have a copy of the plan? Oh, great. Okay. We'll all be meeting in the car park. That's on the bottom of the plan. See?
Now, if you've been assigned to the vegetable beds, to get there, you go out of the car park and go up the footpath until you reach the circle of trees. There they are, in the middle of the plan. And you see that the footpath goes all the way around them. Well, on the left-hand side of that circular footpath, there's a short track which takes you directly to the vegetable beds. You can see a bamboo fence marked just above them. All right? All right. तो क्या है आपका आंसर? ओके, मैं सीधा आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पूरा फॉलो करवाऊंगा. ऐसे लग रहा है जैसे एक ट्यूटर है जो अपने साथ काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेके जाने वाला है और सभी के हाथ में उसने पकड़ा रखे हैं मैप्स और उसको वो बता रहा है कि हम वेजिटेबल बेड्स कैसे पहुंचेंगे. सबसे पहले उसने कहा कार पार्क, एब्सोल्युटली. वहाँ से निकले, वो कहते वो ट्रैक आपको ले जाएगा, वही चीज़ जो सर्कुलर. उसने ये भी कहा सेंटर ऑफ द गार्डन. वहाँ पर उसने ये जो हमने पत्थर कहे थे ये एक्चुअली शायद ट्रीज़ हैं अब. तो यहाँ से उसने आंसर के लिए हमें लेके गई लेफ़्ट. तो अपना लेफ़्ट क्लियर रखिए. आपको पता है एक ही छोटा सा लेफ़्ट रास्ता जा रहा है और उसके लिए उसने शॉर्ट पाथ भी यूज़ किया. और कंफर्म करने के लिए उसने कह दिया कि थोड़े से बैम्बूज़ ऑन टॉप ऑफ इट. तो ये सारा कुछ इनफ था हमें ये कहने के लिए कि इसका करेक्ट आंसर है जी. आइए मूव करते हैं आगे और ढूंढते हैं बी हाइव्स. Okay, if you're helping out with the beehives, pay attention. Look again at the circle of trees in the middle of the plan and the footpath that goes around them. On the right side of that circle, you can see that the footpath goes off in an easterly direction, heading towards the right-hand side of the plan. And then the path splits into two and you can either go up or down. You want the path that heads down. And at the end of this, you see two areas divided by a bamboo fence. And as we're looking at the plan, the beehives are on the right of the fence. The smaller section, I mean. Now, don't worry, all the bees have been removed. You just need to transport the hives back to the car park. हाँ जी, तो क्या है आपका आंसर? आई गारंटी सबका गलत होने वाला है. वो क्यों होगा और कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा. आइए फिर से देखते हैं. दोबारा से उसने कहा कि वहीं सर्कुलर पाथ पर हम चलते हैं जहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं. फिर वहाँ से दो चीज़ें कही उसने. एक टूवर्ड्स द राइट और उसने साथ में डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा ईस्टर्ली. राइट. तो यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर उसने कहा कि एक जगह पर आके स्प्लिट समझते हो, बंट जाना. ठीक है, यहाँ पर स्प्लिट हो गया, ऊपर को भी चला गया. ईदर और मतलब एक ऊपर जाता है और नीचे. हमने कौन सा चूज़ करना है? नीचे वाला. अब दो ही ऑप्शन है और इसको बैम्बू से स्प्लिट कर रखा है. तो आंसर क्या बना आपका, एच या आई? उसने कहा था कि जैसे ही वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद हमें सुना राइट. तो जो बंदा ऊपर से आ रहा होगा उसका फेस नीचे को होगा, तो राइट तो बना एच. सो यही आपका करेक्ट आंसर है. तो लेकिन ये आंसर गलत है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है आई. यहाँ पर उसने बहुत डिफरेंट वे से कुछ चेंज कर दिया जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट मिस कर गए होंगे. वो कहता है कि जैसे आप ऊपर से आओगे तो ये आपको दो डिवाइडेड सेक्शन नज़र आ रहे हैं जिसको बैम्बू ने सेपरेट किया. और यहाँ पर उसने कहा As you see on the map, beehives are on the right. मतलब जब अब आप पेज को देख रहे हो, आप जो प्लान देख रहे हो उसमें आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है. इट्स नॉट अबाउट कि जब आप ऊपर से घूम कर आओगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, बल्कि जब आप इस मैप को डायरेक्टली पेज पर देख रहे हो तो आपकी वो कौन सी साइड पर है. अगर किसी का ये आंसर सही हुआ है तो उनकी लिसनिंग बहुत ही शार्प है. तो आइए मूव करते हैं, अब आंसर ढूंढते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का. सीटिंग मतलब बैठ कहाँ सकते हैं. Okay, for the seating, look at the circular footpath. At the top of it, there's a path that goes from there and takes you up to the seating area.
alongside the bicycle track and with a good view of the island, I suppose. तो ये तो नहीं किसी का भी गलत होने वाला। एक बार फिर से वो लेगी आपको कार पार्क वाले ट्रैक पर, जहाँ से आप फिर से वहीं पहुँचे सर्कुलर ट्रैक पर जहाँ पर लगे हुए हैं ट्रीज़ जिनको हमने कहा था पत्थर। तो वहाँ से वो कहती बिल्कुल सीधा चले जाओ, जो एक ही रास्ता नज़र आ रहा है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे एंड में सीटिंग एरिया पर। हाईलाइट करने के लिए उसने दो चीज़ें बताई हैं, अलॉन्ग साइड द बाइसाइकिल ट्रैक, उसके बिल्कुल साथ साथ, और आपको कह रही है कि आपको वहाँ पर अच्छा व्यू भी मिलेगा आइलैंड का। सो द करेक्ट आंसर इज़ डेफिनेटली बी, जो शायद किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं और ढूंढते हैं एडवेंचर प्लेग्राउंड। Okay, if you're volunteering for the adventure playground area, let's start from the car park again and go up the footpath, but then you want the first left turn. Go up there and then you see there's a short path that goes off to the right. Go down there and that's the adventure playground area, above the bamboo fence. That fence does need repairing, I'm afraid. तो लो जी, आंसर आपके पास है अपना रेडी, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस आंसर की एक्सप्लेनेशन। ये आंसर वंस अगेन वो फिर से आपको लेके गई कहाँ पर जी? ये कार पार्क पर, लेकिन इस बार हम सर्कुलर पाथ पर नहीं पहुँचे, उससे थोड़ा सा पहले ही हमने ले लिया लेफ़्ट टर्न, फर्स्ट लेफ़्ट उसने कहा। फिर जब हम उस पाथ पर चल रहे थे तो आगे जाते हुए उसने फिर कहा शॉर्ट राइट। एब्सोल्युटली, पहला जो है वो लेफ़्ट है, नेक्स्ट वाला जो है राइट है, एंड द आंसर इज़ ई। और उसने एक बार ये भी कहा जस्ट अबव दी बैम्बू फेंस, जो पहले भी आया था। आइए ढूंढते हैं अब सैंड एरिया। Right. What else? Oh, yes, the sand area. We've got that circular footpath in the middle. Find the track that goes east towards the right-hand side of the plan, and where that track divides, you need the little path that goes up towards the bicycle track. The sand area is just above the bamboo fence there. तो आपको मिल गया सैंड एरिया, मुझे अभी मिला है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक बार फिर से कहाँ पहुँचे हम? उसी सर्कुलर पर जहाँ पर ट्रीज़ लगे हुए हैं जिनको हमने कह दिया था पत्थर। फिर हमने कहा कि वंस अगैन उसने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं, राइट भी कहा और उसने कहा यस एब्सोल्युटली टूवर्ड्स द ईस्ट। और फिर वो कहाँ ले गई? जहाँ पे रोड स्प्लिट होता है, दिस टाइम अपवर्ड, ऊपर जाते हुए। यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, सी और डी में से ही डेफिनेट आंसर होना चाहिए। तो सैंड एरिया के लिए उसने कहा आपको वन अबव द बैम्बू फेंस, सो ऑब्वियसली आंसर बन गया यहाँ पर सी। आइए फाइनली पॉन्ड ढूंढ लेते हैं और ख़त्म करते हैं इस लिसनिंग को। And finally, the pond area. So, it's on the left-hand side of your plan, towards the top, just above the fruit bushes and to the left of the little path. Okay, as I said already, hopefully काफ़ी 2 सेकंड में ही उसने इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन ढूंढने के लिए हमने हेल्प लेनी है एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क की जो उसने मेंशन किया है, और वो है फ्रूट बुशेस। आप सबको सुनाई दिया, और उससे भी पहले उसने कह दिया था कि वो है ऑन द लेफ़्ट ऑफ योर प्लान। सो ये रह गई वेस्ट साइड या लेफ़्ट साइड फ्रूट बुशेस के ऊपर। और यहाँ पर एक और चीज़ उसने हाईलाइट की, शॉर्ट पाथ। सो वंस अगेन बहुत ही छोटा सा रास्ता है, एंड द करेक्ट आंसर इज़ ए। तो काफ़ी बड़ा मैप था, काफ़ी घुमाया उसने, खुद भी आपने नोटिस किया होगा बेचारी का सांस फूल रखा था। अभी मैं भी काफ़ी थक गया हूँ इस मैप में घूम घूम कर, और मे भी शायद आप भी थक गए हो। तो जल्दी से एक गिलास पानी पी लो, लेकिन उससे पहले मेरे साथ शेयर कर लो अपने आंसर। आई होप कि आप सभी ने काफ़ी अच्छा स्कोर अचीव किया, नहीं भी किया डोंट यू वरी, ये आइडिया आपका हेल्प करेगा इन फ्यूचर मैप। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद मैप्स फॉर योर एक्चुअल IELTS लिसनिंग एग्ज़ाम।
मैं रमनदीप सिंह अभी कहता हूँ आपको अलविदा एंड आई विल कैच यू वेरी शॉर्टली इन मोर वीडियोस रिलेटेड टू लिसनिंग. टिल देन आई से यू गुड बाय.